पंकज जी के पास आती हूँ। पंकज जी, आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। और क्या खबरें आ रही हैं कि ईवीएम्स, जैसे वीवीपैट स्लिप्स मिली समस्तीपुर में और कई जगह पर, उसके बाद ईवीएम से छेड़छाड़ करने के, स्ट्रांग रूम के अंदर घुसना, पिकअप वैन्स आना, सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाना, क्या ये अब जो वोट चोरी का खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है क्या इस समय? और अब बिल्कुल बेशर्मी ओढ़ ली है और अब इसी तरीके से ही चुनाव जीतेंगे, और चुनाव जीतेंगे जिस दिन कह देंगे देखिए कितना बड़ा मैंडेट मोदी जी को मिला। जी पंकज जी। देखिए देखिए नीलू जी, ये जो अभी सारा कुछ जो चल रहा है इस पे चुनाव आयोग का जो है, देखिए किसी तरह का कोई बयान नहीं आ रहा है। वो पूरी तरह से सारा सिस्टम जो है वो बेशर्म और निर्लज हो गया है। अरे सामने आके बताना चाहिए कि हाँ, ये जो पर्चियां मिली है वो कौन सी पर्ची है, क्या है, नहीं है। कैमरा बंद हो जा रहा प्रेस है। कॉन्फ्रेंस करके बताते। हम्म, हाँ वो बताना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन देखिए वो क्या है कि जैसे पार्टी का पोलिंग एजेंट होता है, बूथ लेवल एजेंट होता है, उसी तरह से चुनाव आयोग जो है वो भाजपा का एजेंट बन गया है। और उसको चुनाव जीता हुआ एजेंट उसका कहिए कि वो बना हुआ है। वो जो है चुनाव जिताने के लिए जहाँ चुनाव होना होता है वहाँ 1 साल पहले से ही जो है कमर कस लिया जाता है। वोट की डुप्लीकेसी की जाती है। उनके आरएसएस और बीजेपी के जो पूरे देश में कार्यकर्ता होते हैं उनका नाम जो है उस स्टेट में जोड़ना स्टार्ट कर दिया जाता है, अलग अलग विधानसभा में। उसके बाद जो है अभी एसआईआर किया जा रहा है। देखिए एसआईआर करने के पीछे चुनाव आयोग का मंशा कोई वोटर लिस्ट को करेक्ट करना नहीं था। एसआईआर करने के पीछे का सबसे बड़ा मंशा ये था लेकिन जो कि जो ये इस समय छेड़छाड़ जो स्ट्रांग रूम में हो रही है, जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम से छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये जो विपक्षी दल है, ये इस समय कितने मुस्तैद है? क्योंकि उन्हीं की तरफ से ये ट्वीट्स आ रहे हैं। आरजेडी की प्रवक्ता है, आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ये चीजें बताई जा रही हैं, वरना तो फिर किसी को पता ही ना चले कि क्या कर रही है बीजेपी और क्या कर रहे नहीं, हैं ज्ञानेश। देखिए नीलू जी, मुस्तैद है तभी ये सारा कुछ सामने आ रहा है। और जो सराय रंजन में जो हुआ, और पब्लिक इतनी इकट्ठा हो गई, वोट चोरी को लेकर के ग्राउंड लेवल तक कंसस हो गया है लोग जो है सो। और वो लोग जान रहा है कि इन लोग का सारा सत्ता जो है चोरी पे ही टिका हुआ है। और चुनाव आयोग तो शुरू से ही जो है उसको कहना है कि ना हम मेरा व्यवस्था जो है वो पारदर्शी नहीं रहेगा। अब बताइए कि अगर आपको पारदर्शी व्यवस्था रखनी है तो ईवीएम मशीन जहां पे रखा गया है उसके अंदर में सीसीटीवी कैमरा लगाइए, उसका वेबकास्टिंग कीजिए। आजकल क्लाउड का जमाना है। आप जो है क्लाउड पे और पब्लिक भी देखे, आपका पार्टी का जो एजेंट है या पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो भी देखें। 24 आवर रिकॉर्डिंग हो, पता चल जाएगा कि अंदर कोई गया कि नहीं, छेड़छाड़ हुआ कि नहीं। और ये देखिए ये एक लेवल है ही। दूसरा चीज है कि देखिए ये चोरी की प्रक्रिया जो है वो हर एक लेवल पे अपनाई जाती है। और ये लोग अपना सारा सिस्टम जो है उस तरह से बनाते हैं। एसआईआर में वोट काटा गया, बूथ पे जो है बोगस वोटिंग किया गया। जैसे कि देखा गया कि भाई एक एक चीज और आप समझिए कि जो उनके कार्यकर्ता जो होते हैं जो कि बोगस वोटिंग करने जाते हैं या जो है डुप्लीकेसी वोटिंग होता है, वो देखिएगा जरूर जो है वो आपका भगवा गमछा या भगवा मुरेठा बांधे रहते हैं, जिससे यह संदेश जाए वहां पे जो पोस्टिंग है पुलिस पदाधिकारी का, और उनको पता चले कि हाँ ये इस पर्टिकुलर दल का है और इसको बस हड़का देना है, भगा देना है, पकड़ना नहीं है। अब बताइए बूथ के अंदर बोगस वोटिंग कर रहा है, वहां पे पुलिस मौजूद है, सारा तंत्र मौजूद है, और एक आदमी जो है भाग जा रहा है, आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये देखिए हर तरह का जो भी सपोर्ट दिया जा सकता है वो दिया गया है। और अभी जो 121 जगह पे जो चुनाव हुआ है और उसके बाद जो सूचनाएं आ रही हैं वो बहुत ज्यादा एनडीए के लोगों के लिए उत्साहजनक नहीं है। तो अब जो है उनके पास करेक्शन करने के लिए आगे का 122 सीट बचा हुआ है। तो उसमें जो है दुनिया भर का जितना चोरी का तंत्र हो सकता है ये लोग झोंक देंगे। और ये महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत फील गुड में नहीं आना है कि मंत्री लोग जो है बिल्कुल वो बिल्कुल।
फाइल जला रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे भाई फाइल जला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं उसको मारिए गोली, पहले आप जीत के तो आइए। यहाँ तो गृह मंत्री जो है बताइए कि आप कोई काम नहीं है देश के गृह मंत्री को, एकदम जो है बुढ़िया बिस्तरा लेके आप बिहार में अड्डा जमा दिए हैं। आपने गृह ऐसा मंत्री का होता है नाम क्या लिया, कहीं पे? मैं चाहती हूँ कि गृह मंत्री वो जो पवन खेड़ा की वो बाइट है कि जिसमें सीसीटीवी कैमरे के ऊपर उन्होंने कागज लगवा दिया है जिस होटल में रुके हुए, उस बाइट को फिर से प्ले करिए प्रिया, क्योंकि ये बड़ी बात है कि देश हमने का गृह देखी, मंत्री जिस होटल इसी में होटल रुकता में है देखी। उसका सीसीटीवी कैमरा। जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है। क्या वो अधिकारी हैं, कौन है? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। चलिए आप ट्रैफिक रोक देते हो, लिफ्ट्स रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, सब मंजूर है। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? अधिकारी अब आपसे नहीं डरते, गृह मंत्री जी को ही समझ लेना चाहिए। तो अधिकारी अगर आपसे मिल भी रहे हैं, हमारी जानकारी में रहता है, वो अधिकारी हमें भी बता देते हैं कि साहब गृह मंत्री ने बुलाया, धमकाया, हड़काया, जो भी किया हमें बता देते हैं। सीसीटीवी के ऊपर जो कि सुरक्षा के साथ, इस होटल में और लोग भी रह रहे हैं, उन सबकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। ये जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि आप सब साथी अगली बार गृह मंत्री मुखातिब हो आपसे तो पूछिएगा कि आप ऐसे कौन सी मीटिंग्स करते हो जो आपको छिप छिप कर करनी पड़ती है, खुलकर क्यों नहीं करते मीटिंग्स, किससे डरते हो? ठीक है, मैं अब सिद्धार्थ के पास आती हूँ। सिद्धार्थ, एक रिएक्शन पंकज से ले लेते हैं कि पंकज जी, अमित शाह क्यों मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं? मैं इसका रिएक्शन एक बार सिद्धार्थ से भी लूंगी। जी पंकज जी, क्यों उन्होंने सीसीटीवी फुटेज कैमरे को कागज पहना दिया? देखिए नीलू जी, क्या है कि इस तरह का काम वही करता है जिसका कि मनसा साफ नहीं होता है, जिसके मन में जो है चोर है। तो ये इस तरह का काम जैसे देखिए, ये व्यवस्था तो पारदर्शी होना चाहिए ना। अभी क्या हो रहा है कि कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं है। बताइए, चुनाव चल रहा है और कैंडिडेट को डराया जा रहा है। भाई खेसारी लाल यादव जो है यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, पता चल रहा है कि उनका मुंबई में जो मकान है उस पर म्यूनसिपल काउंसिल जो है, म्यूनसिपैलिटी जो है वो घर गिराने का नोटिस दे रही है। एक जो है और एक गौड़ा बोराम से एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हड़काया गया कि भाई तुम समर्थन दे दो बीजेपी को। वो तैयार नहीं हुआ वो आदमी समर्थन देने के लिए। इनकम टैक्स रेट जो है उसका महाराष्ट्र में जो प्रतिष्ठान है वहां पे डाला जा रहा है। तो ये हर लेवल पे लोग चोरी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सारा कुछ होने के बाद काउंटिंग में चोरी नहीं होगा क्या? पोस्टल बैलेट की गिनती में क्या होता है हम लोग सब लोग जानते हैं। काउंटिंग में क्या होता है, अगर जहां पे जो लोग सतर्क नहीं है, पता चलता है कि जो निर्दलीय और जो छोटी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनके वोटों को जो है जोड़ दिया जाता है। तो ये हर लेवल पे आपको संघर्ष करना है, हर लेवल पे लड़ाई लड़ना है, और उसके बाद लास्ट में आप कोर्ट में जाइएगा तो कोर्ट की स्थिति तो आप जान रहे हैं। 5 साल का टेन्योर है, वो गुजर जाएगा, उसके बाद 20 साल बाद फैसला आएगा कि हाँ इसमें गलत हुआ था। तो ये अभी जो देखिए बहुत मतदाताओं के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत ही कठिन समय चल रहा है। यहाँ की सारा एजेंसी, चुनाव आयोग से लेकर के सारे एजेंसी और कोर्ट, सब लोग एक जगह खड़े हो गए हैं और एक पार्टी को मदद किया जा रहा है किसी न किसी तरीके से। तो सोच लीजिए कि इस तरह से लोकतंत्र कैसे बचेगा। ये तो हमको लगता है कि जैसे आजादी की लड़ाई जिस तरह से लड़ी गई थी, उस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लोगों को रोड पे आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा चुनाव अगर होते रहेगा तो इस चुनाव का कोई मतलब है? तो रिजल्ट पहले से फिक्स है, किसको जीतना है किसको नहीं जीतना है पहले से तय है, कौन सरकार बनाएगा। तो इस स्थिति में मतदाता का रिफ्लेक्शन जो है वो आपको न संसद में नजर आएगा न विधानसभा में नजर आएगा। और ये आखिर इन लोगों को इस तरह का ऊट पटांग निर्णय लेने का शक्ति कहां से आ रहा है? यही वोट चोरी से आ रहा है। वो जान रहे हैं कि हम तो जनता के वोट से हमको जीतना है नहीं, हमने एक तंत्र बना लिया है और उस तंत्र से जो है हम चुनाव जीतेंगे।
तो जो जनोपयोगी निर्णय जो हैं वो विधानसभा और लोकसभा से नहीं लिए जा रहे हैं, और इसका नुकसान जो है जनता उठा रही है। लेकिन अब एक चीज समझिए कि जनता जागरूक हो गई है, वो समझने लगी है। अभी जहां जा रहे हैं इनके लोग, उन वोट चोर का नारा जो है अब जनता की तरफ से आने लगा है। तो ये व्यवस्था ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। अगर यही व्यवस्था होगा तो देखिएगा कि देश की जनता जो है जरूर सड़कों पे आएगी और इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन जो है होगा। तो इससे बचने के लिए आप बताइए ना, चुनाव आयोग को गजब का इम्यूनिटी दे दिया गया है। मतलब ऐसा इस तरह से कहीं होता है कि भाई आप चोरी कीजिएगा और आप अगर सरकारें चेंज होती है बाद में भी अगर पता चलता है कि आपके द्वारा गड़बड़ी की गई थी, तो आपके ऊपर इस देश के अदालत में कोई केस नहीं चल सकता है, कोई जांच नहीं। लेकिन ऐसा आपने एक इम्यूनिटी बात होता है कही क्या? पंकज जी, आपने ये कहा कि 121 सीटों के बाद का जो रुझान आ रहा है वो बहुत ज्यादा एनडीए के फेवर में नहीं है। इस चीज की चर्चा भी विपक्ष में ऑलरेडी